प्रश्न नंबर 392 का अर्थ पूरा हुआ। अब गुरु की दया से आगे चलता है। प्रश्न, गुरुदेव जी, इस संसार में देखने में आ रहा है कि पत्थरों की मूर्तियां बना बना कर पूजा करते हैं और करोड़ों की कीमत के हार फूल लाकर उनके ऊपर चढ़ा देते हैं। इतना ही नहीं, घी दूध दही मेवा मिष्ठान भी करोड़ों की कीमत के चढ़ जाते हैं, यानी लोग लाला कर चढ़ा देते हैं। गुरुदेव जी, क्या इस पूजा का कुछ फल इन पूजा करने वालों को मिलेगा? दया करके प्रकाश डालिए। उत्तर, लाभ है कम, लाभ तो बहुत कम है। लाभ है 1 पैसे का और घाटा है 50 पैसे का। पहला घाटा है कि पत्थर जड़ है, चेतन नहीं है। और दूसरा घाटा है कि उन मूर्तियों पर मेढ़ा बकरा भैंसा मुर्गी मुर्गा काट काट कर चढ़ाते हैं। और 5वां घाटा है कि विवेक विचार रूपी नेत्र फूट जाते हैं, अर्थात जीव पशु पक्षी उसमें खाने में भटक जाता है। नफा केवल इतना है कि वे लोग अच्छा घर मकान बना लेते हैं, अपने ऐस आराम के लिए बढ़िया बढ़िया सामान खरीद लेते हैं, मौज मस्ती में जीवन बिताते हैं, अर्थात हराम का माल खा खा कर लाल पड़ जाते हैं। और उन नीच लोगों का सारा संसार मान करता है, क्योंकि इस संसार में उन्हीं लोगों के अनुयायी ज्यादा हैं। बस जो मैं बता रहा हूँ इतना ही उनको लाभ है और बाद बाकी घाटा ही घाटा है। लाभ बहुत कम है, घाटा अधिक है, ऐसा पारखी सदगुरु के द्वारा जान लीजिए, सारा भेद मालूम पड़ जाएगा। प्रश्न, गुरुदेव जी, पूत सपूत और कपूत ये 3 प्रकार के पुत्र बताए। इन तीनों पुत्रों के विषय में दया करके समझा दीजिए, जिससे हमको भी सारा भेद मालूम हो जाए। इतनी हमारे ऊपर दया कर दीजिए। उत्तर, पूत कहते हैं जो माता पिता की आज्ञा का हरदम पालन करे, और सपूत कहते हैं माता पिता की रुचि के अनुसार बर्ताव करे, माता पिता को कहना ना पड़े। और कपूत कहते हैं जो बार बार कहने पर करे, सो भी ढंग से नहीं। पूतों में नंबर आता है परशुराम का, सपूतों में नंबर आता है भीष्म पितामह का, और कपूतों में नंबर आता है धुंधकारी का। ठीक इसी प्रकार 3 प्रकार के शिष्य होते हैं। पहला होता है पूत के समान, जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है, और दूसरा होता है सपूत के समान, जो गुरु की बिना आज्ञा के ही गुरु के अनुसार पूरा काम कर देता है, और तीसरा होता है जो गुरु का कहना भी नहीं मानता, अर्थात गुरु को दुख पहुंचाता है। ऐसे 3 प्रकार के शिष्य भी होते हैं। यदि बनना चाहिए तो पूत या सपूत, कपूत नहीं बनना। यह निर्णय है पारखी गुरुदेव का, ऐसा जानिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, 8 प्रकार के सद्गुणों में सबसे श्रेष्ठ सद्गुण कौन सा है? उत्तर, अपनी अपनी जगह पर महत्व तो सभी सद्गुणों का है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व गुरु भक्ति का है। गुरु भक्ति से ही मन निर्मल होता है। मन निर्मल होते ही बाद बाकी सारे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं, ऐसा जाने। प्रश्न, गुरुदेव जी,
वेदांत शास्त्र में, सांख्य शास्त्र में और वैशेषिक शास्त्र में और न्याय शास्त्र में तथा योग शास्त्र में, जैन मत में और बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहिब जी के मत में कितना अंतर है? गुरुदेव जी दया करके हमें पूरा भेद बता दीजिए। हे शिष्य, सदगुरु कबीर साहिब का जो मत है वो इन शास्त्रों के मतों से अलग है। किसी शास्त्र में कर्म को माना है, किसी में समय को माना है, किसी में ईश्वर को माना है, किसी में ज्योति स्वरूप को माना है, किसी में प्रकृति पुरुष को माना है और किसी में एक अद्वैत ब्रह्म को माना है। ये सारी मानंदी मनोकल्पित हैं और सदगुरु कबीर साहिब के पारक सिद्धांत में किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं है। सभी प्रकार की मानंदियों से रहित है। जैन मत कल्पना के बल पर ही खड़ा है। जिसके अंदर से झूठी कल्पना निकल जाती है उसको निज स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, और निज स्वरूप अपने आप से अलग नहीं है। स्वयं चेतन जीव को ही निज स्वरूप कहते हैं। यह चेतन जीव स्वयं अपने आप को भूलकर शारीरिक अहंकार को लेकर विषय वासना में फंसकर वीरान दुखी हो गया है। तो हेश से निज स्वरूप का ज्ञान सदगुरु कबीर साहिब ने दिया था, और इस संसार में जितने मत पंथ सिद्धांत चल रहे हैं उन सब में भ्रम ही भ्रम है, ऐसा जानना चाहिए। यह अर्थ। प्रश्न, गुरुदेव जी वेदांत शास्त्र में कौन कौन से पदार्थ अनादि माने हैं, दया करके बता दीजिए। उत्तर, शुद्ध ब्रह्म, ईश्वर, अनेक जीव, ये तीन चेतन, अज्ञान, माया और सबों का संबंध, सबों का भेद, ये सट पदार्थ अनादि माने हैं। हे शिष्य वेदांती, इन्हीं सट पदार्थों को मानकर अपना जीवन धोखे में बिता रहे हैं, यह अर्थ। प्रश्न, गुरुदेव जी सांख्य शास्त्र की मानंदी भी बता दीजिए। उत्तर, सांख्य शास्त्र में अनेक पुरुष और प्रकृति, ये दो पदार्थों में फंसकर अपना जीवन धोखे में बिता दिया। यह मानंदी किसी काम की नहीं है, यह अर्थ। गुरुदेव जी वैशेषिक न्याय, इन दो शास्त्रों की मानंदी क्या है, दया करके बता दीजिए। हे शिष्य, वैशेषिक और न्याय, इन दो शास्त्रों में पांच तत्व, आत्मा, काल, दिशा और मन, ये 9 द्रव्य अनादि माने हैं। इन्हीं में फंसकर वैशेषिकवादी और न्यायवादी हैरान हो गए। हाथ कुछ नहीं आया। यह सारी झूठी मानंदी है, परख कर त्यागना चाहिए। प्रश्न, गुरुदेव जी योग मत की मानंदी, आर्य मत की मानंदी और रामानुज संप्रदाय की मानंदी भी दया करके परखा दीजिए। हे शिष्य, योग मत के अनुसार ईश्वर, अनेक जीव और प्रकृति, ये तीन पदार्थ अनादि माने हैं। इन्हीं में फंसकर सारे योगवादी हैरान हो गए, अर्थात धोखे में जीवन बिता बिता कर चले गए, और जो अभी वर्तमान में बचे हैं वे भी धोखे में ही जीवन बिता रहे हैं, ऐसा जानिए। प्रश्न, गुरुदेव जी स्वामी श्री शंकराचार्य जी प्रश्नोत्तरी मणिरत्न माला में कहे हैं, श्लोक नंबर 3 में, संसार हित क्या स्मृत जात बोधा, को मोक्ष हेतु कथिता सेव, द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, का स्वर्गदा प्राण भृता महिषा। हे गुरुदेव, अच्छे प्रकार से इस भाव को आप दर्शा दीजिए। उत्तर, स्वामी शंकराचार्य एक ब्रह्मज्ञानी संत थे। उन्होंने कहा है कि संसार हरने वाला कौन है? उत्तर में कह रहे हैं वेद से उत्पन्न आत्मज्ञान, और उन्होंने कहा है कि मोक्ष का कारण क्या है? उत्तर में कहते हैं वही आत्मज्ञान, और कहा है कि नरक का प्रधान द्वार क्या है? उत्तर में
कह रहे हैं नारी नरक का द्वार है, और स्वामी जी कहते हैं कि स्वर्ग को देने वाली क्या है। उत्तर में कहते हैं जीव मात्र की अहिंसा। हे शिष्य, स्वामी श्री शंकराचार्य जी के विचार बहुत सुंदर हैं, लेकिन थोड़ी सी कसर ने काम बिगाड़ दिया। उनको पार ज्ञान नहीं हो पाया। वेद वाणी को ही सत्य मानते रहे, ब्रह्म की कल्पना में पूरा जीवन फंसे रहे, ब्रह्म के भ्रम से निकल नहीं पाए, और उन्होंने कहा नरक का द्वार नारी है। यह बात उनकी न्याय निर्णय से ठीक है, अर्थात विषय वासना ही मनुष्य को निज पद से गिराती है, और उन्होंने अहिंसा को धारण करना बताया है। यह विचार श्री स्वामी जी का बहुत सुंदर है, लेकिन कल्याण नहीं हो पाया। थोड़ी सी कसर के कारण वह कसर कौन सी थी? भ्रम भूल कल्पना। ब्रह्म के भ्रम को तो त्याग देते तो स्वामी जी मुक्त हो जाते, यह अर्थ। प्रश्न, गुरुदेव जी, जितने मत पंथ सिद्धांत चल रहे हैं उन सिद्धांतों की सारी लेखनी अमान्य है, दया करके बता दीजिए। उत्तर, सारी लेखनी अमान्य कैसे हो सकती है? उन मत पंथ सिद्धांतों में भी एक से एक ज्ञानी हुए हैं। त्याग बैराग की बातें उनकी सब मान्य है। भ्रम भूल कल्पना और विषय वासना मोह ममता आसक्ति सब अमान्य है। हे शिष्य, जो बातें मान्य हैं उनको धारण करना चाहिए, अर्थात जो अमान्य है उनको त्याग देना चाहिए। हीरा यदि कचड़े में पड़ा हो तो हीरा को उठा लेना चाहिए और कचड़े को छोड़ देना चाहिए। कचड़ा और हीरा को एक ही नजर से नहीं देखना चाहिए। कचड़ा अलग होता है और हीरा अलग होता है। ठीक इसी प्रकार 4 वेद 6 शास्त्रों में से जो 18 प्राणों में से सार को उठा लेना चाहिए और असार कल्पना को त्याग देना चाहिए, यह अर्थ। प्रश्न, गुरुदेव जी, सदगुरु श्री कबीर साहिब जी ने अपने मौलिक ग्रंथ और बीजक मूल में शब्द नंबर 78 में कहा है कि मनुष्य को घर में डार कर भरमाया गया है। चौपाई के माध्यम से सदगुरु देव बता रहे हैं, घर में डार शकल भरमाया, हृदय ज्ञान न आया। हे गुरुदेव जी, आप दया करके इस चौपाई के अर्थ को समझा दीजिए। उत्तर, इस चौपाई का अर्थ ज्यादा कठिन नहीं है, सीधा सीधा अर्थ है जिन जिन ऋषि मुनियों ने वासना से प्रीत करी उन लोगों को, यानी तपस्वी को, वासना रूप स्त्री ने घर में डाल कर भोगों में फंसा लिया था। उन केवल वीर को हरण कर लिया, उनके बलवीर को हरण कर लिया था। उस समय उनके हृदय में ज्ञान का ये जरा भी विचार नहीं आया कि ये कर्म हमको करना चाहिए कि नहीं। विवेक रूपी नेत्र उस समय बंद हो गए और कल्याण पद से नीचे गिर गए। सारा वैराग्य धूल में मिल गया, अर्थात बाद बाकी विषय वासना में इतने अंधे हो गए कि एक पल भी विषय वासना को तजना नहीं चाहते। अब बता, आवागमन कैसे मिटेगा? कभी मिटने वाला नहीं है, क्योंकि उनके हृदय में कभी त्याग का भाव उठता ही नहीं है। मोह माया में फंसते ही जाते हैं, यह अर्थ। प्रश्न, गुरुदेव जी, कुसंग को मनुष्य जल्दी क्यों पसंद कर लेता है और सुसंग को क्यों नहीं करता, इसका कारण बताइए। उत्तर, सूर्य की तरफ देखने से आंखों की ज्योति
जा भी सकती है और सूर्य के ओर नहीं देखना चाहिए। सूर्य की ओर देखना तो भ्रम भूल में फंसे लोगों का काम है। पारखी सदगुरु कभी ऐसा ज्ञान नहीं देते और देंगे भी नहीं। यह अर्थ, क्योंकि सारे संसार के लोग भूल में ही रहते हैं और भूल में ही फंसे रहते हैं। प्रश्न, गुरुदेव जी, ऐसा सुनने में आया है कि इस शरीर में 3 भाग पिता के हैं और 3 भाग माता के हैं। वे कौन कौन से हैं? अलग अलग लिखा दीजिए जिससे हमारे भी जानने में आ जाए। उत्तर, हे शिष्य ध्यान देकर सुनिए। हाड़, मज्जा, नाड़ी, रक्त, मांस, त्वचा और ये 7 धातु इस शरीर में ठहराए हैं। पुरुष के वीर से देह में हाड़, मज्जा और नाड़ियां, ये 3 धातु उत्पन्न होते हैं और वीर का वजन भारी होने से भीतर से 3 धातु बढ़ जाते हैं और स्त्री के रज से देह में मांस, त्वचा और रक्त, ये 3 धातु उत्पन्न होते हैं। रक्त का वजन हल्का रहने से शरीर के ऊपर ये 3 धातु बढ़ जाते हैं तथा स्त्री और पुरुष दोनों के रज वीर के संधि में अनेक रोम केश उत्पन्न होते हैं। जैसे ऐसी सप्त धातु की स्थूल देह पानी पवन की या नाद बिंदु की गांठ बंधने से उत्पन्न हो जाती है। सो सत्संग द्वारा पारक स्वरूप का विचार करके नाद बिंदु की आसक्ति या अध्यासों को छोड़ना चाहिए। यह अर्थ गुरुदेव जी मूल पंच ग्रंथी मानस विचार में श्री राम रहस्य साहिब जी कहे, साखी योगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश, 6वां कहिए ब्राह्मण छो घर छो उपदेश। हे गुरुदेव दया करके इनका मत हमको दर्शा दीजिए जिससे हमारी समझ में आ जाए। उत्तर, हे शिष्य ओंकार उपासी ब्राह्मण हैं और सोहम ब्रह्म का उपासक सन्यासी है। हूँ अल्लाह शब्द का आधार सूफी साधु ने लिया है। महीनाद योगियों का आधार है। तत्व नाम ये सेवड़ाओं का परवान है। निरंजनाय नाम का ध्यान जंगमों का है। अद्वय मूल ब्राह्मण ब्रह्मचारी का सिद्धांत है। अहम ब्रह्म यह सन्यासियों का सिद्धांत है। और वायु में वायु ये शेख फकीरों का सिद्धांत है और योगियों का सिद्धांत धरती है। शशि अमीरस जैनियों ने माना है और महा आकाश जंगमों का है। शिष्य इन्हीं को सठ सिद्धांत कहते हैं और इन्हीं सठ सिद्धांतों में फंस के जो मैं ऊपर बता रहा हूं इन सब का जीवन खराब हो गया, निज कल्याण पद से गिर गए। यह सारी मानंदी अंध गुलागुल है। जो भी मनुष्य इन मानंदियों में फंसता है वह कल्याण पद से गिर जाता है। उसका पूरा जीवन जड़ाध्यास ही हो जाता है और अपने से भिन्न लक्ष्य लगाकर उन लोगों का 84 में वासा होता है। यह अर्थ 84 वासा। प्रश्न, गुरुदेव जी श्री गुरुदयाल साहब जी कहे हैं कबीर पंच साखी नंबर 6 में, साखी त्याग करन को सब चले हुआ नहीं बैराग, जो चोरबा जग मुसिया सो सबके पीछे ला। हे गुरुदेव जी इस साखी का अर्थ दया करके गुरुमुख द्वारा समझा दीजिए। उत्तर, हे शिष्य अनादि काल के जगत में बड़े बड़े राज्य महाराजे सेठ साहूकार अपने राजकाज
वाणिज्य व्यापार को छोड़कर त्याग करने को चले, घर से बाहर निकले, लेकिन हे शिष्य वे लोग वैराग नहीं कर पाए, राग को नहीं त्याग पाए। हे शिष्य, जिन चोरों ने सारे संसार का धन मूस लिया यानी चुरा लिया, उन चोरों को नहीं पहचान पाए, उनकी गुलामी नहीं छोड़ पाए। वे चोर लोग उन उन ऋषि मुनि तपस्वियों के पीछे लगे रहे। और हे शिष्य, जिन लोगों ने पहचान नहीं कर पाई कि जो हमारे पीछे लगे हैं ये सब के सब चोर हैं, ऐसी जानकारी उन लोगों को नहीं हो पाई। हे शिष्य, उन चोरों का नाम बताता हूँ, ध्यान देकर सुन। साखी, खानी खानी जाल में स्त्री और पुरुष दोनों चोर हैं। कभी स्त्री पुरुष को अपने चक्कर में फंसा लेती है और कभी पुरुष स्त्री को अपने चक्कर में फंसा लेता है। एक दूसरे के लिए चोर हुए हैं। न स्त्री को पता चल रहा है कि यह पुरुष चोर है, न पुरुष को पता चल रहा है कि यह स्त्री मेरे लिए चोर है। दोनों विषय वासना में अंधे होकर फंसे हुए हैं। हानि लाभ का पता ही नहीं है और वाणी जाल में मायावी गुरवा लोग चोर बनकर सारे संसार के लोगों को लूट रहे हैं, भ्रम भूल कल्पना में फंसा रहे हैं। मायावी गुरवा लोग भक्तों के लिए काल बने हुए हैं। हे शिष्य, मायावी गुरवा लोग इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवताओं के चक्कर में फंसाकर विवेक विचार रूपी धन को लूट लेते हैं। अर्थात जब संसारी लोगों का दाव लगता है तब उनके त्याग बैराग को भंग करके विषय वासना रूपी जाल में फंसा लेते हैं। हे शिष्य, दोनों में से एक को भी पता नहीं चल रहा है कि चोर कौन है। जिन चोरों ने धन को चुराया है वे चोर मायावी गुरबा लोग और स्त्रियां हैं। जो इन चोरों से बचेगा, खानी बाणी दोनों जालों को त्यागेगा, वही अपने धन की रक्षा कर पाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।